कड़ी को दुनिया भर में पहले 5 दिनों में इसने 550 करोड़ रुपए कमा लिए। हालांकि सोमवार यानी मंडे के बारे में बताया जा रहा है कि पठान की कमाई में जबरदस्त गिरावट आई है। मेरे पास अभी फाइनल आंकड़े नहीं हैं, मगर 600 का आंकड़ा दोस्तों 6 दिनों में बहुत कुछ बताता है दोस्तों। बहरहाल जैसे मैंने बताया ना, शाहरुख मीडिया से रूबरू हुए। हालांकि उन्होंने पत्रकारों से सवाल नहीं लिए और यशराज फाउंडेशंस ने एक आयोजन किया, मगर आप जानते हैं इस मौके पर भी शाहरुख ने सांप्रदायिक भाईचारे की मिसाल दी और सांप्रदायिक भाईचारे की अपील कर डाली। और यह अपील उन्होंने खुद के, दीपिका और जॉन इब्राहिम के जरिए किया। किस तरह से, आप खुद सुनिए। दिस इज दीपिका पादुकोण, ये अमर है, मैं शाहरुख खान हूं, मैं अकबर हूं, ये जॉन है, ये एंथनी है। एंड दिस इज व्हाट मेक्स सिनेमा। Amar, Akbar and Anthony, there are no differences that any of us have for anybody, any culture, any aspect of life. We love you, that's why we make films. We love you to give us love. हम भूखे हैं प्रेम के। हमको जब वो मिलता है आपका, अभी ये जब से अनुराग यहाँ बैठे हैं, इन्होंने 28 बार बोला 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, कितने भी करोड़ हो जाएं वो ज़रूरी नहीं है। ये जो प्रेम मिलता है आपको हमारी फिल्म देख के और हमको आप उस फिल्म को देखकर जब खुश होते हैं, उससे बड़ा कोई भी इनाम, उससे बड़ा कोई भी परिणाम नहीं है। सो बहुत बहुत धन्यवाद। एंड वी हैव टू कीप आवर कल्चर, आवर ओल्ड स्टोरीज, all that is seeped into this country, a beautiful country, which is India. We have to tell the stories in modern ways, in different ways. And when we tell them in those different ways, there is no way we are deriding anybody. We're just trying to speak the language of youngsters, which has changed. यानी कि उन्होंने दीपिका को अमर, खुद को अकबर और जॉन इब्राहिम को एंथनी बता दिया। कितनी खूबसूरत बात कही ना इन्होंने। हालांकि इस पूरे आयोजन में, क्योंकि देखिए पत्रकारों ने सवाल नहीं पूछा, इसलिए बॉयकॉट गैंग पर इन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। और आपने देखा होगा इस फिल्म की रिलीज होने से पहले, फिल्म की रिलीज होने के दौरान, और जब वो कोलकाता में भी गए थे अमिताभ बच्चन के साथ, ममता बनर्जी के साथ, उस दौरान भी उन्होंने सीधे तौर पर बॉयकॉट गैंग से पर कुछ नहीं कहा था दोस्तों। और कल भी कहीं कुछ नहीं कहा। एक दो बार ऐसा लगा कि दीपिका पादुकोण कुछ कहना चाहती हैं, मगर फिर वो रुक गई। मुझे लगता है कि यशराज फिल्म्स ने बाकायदा नसीहत दी थी अपने तमाम कलाकारों को कि बॉयकॉट गैंग या जो लोग लगातार नफरत के बयान दे रहे थे पठान के खिलाफ, उन पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों कि शाहरुख खान ने जब फिल्म रिलीज होने वाली थी और असम में उस पर निशाना साधा जा रहा था, तो रात को 2 बजे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा को फोन किया था। वो हेमंत बिस्व शर्मा जिन्होंने एक ही दिन पहले कहा था कौन है शाहरुख खान। आप जानते हैं शाहरुख की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे उनकी एक और बात पसंद आई। उनसे पूछा गया कि अगर पठान फ्लॉप हो जाती तब आप क्या करते, तो उन्होंने अपने बुजुर्गों की, अपने पूर्वजों की एक बात याद दिलाई कि उन्होंने कहा कि मेरे माँ बाप ने या मेरे रिश्तेदारों ने हमेशा मुझसे कहा है कि जब भी आप मायूस हों तो उन लोगों के पास चले जाएं जो आपसे बेतहाशा मोहब्बत करते हैं। और पठान अगर फ्लॉप भी हो जाती तो बिल्कुल इसी अंदाज में मैं अपने समर्थकों से मिलता जैसे मिलता आया हूं। क्या कहा शाहरुख ने, आइए सुनते हैं। एक्चुअली जब हिट नहीं भी होती तो उतना ही प्यार देते हैं, टू बी ऑनेस्ट। एंड मुझे थैंक यू, मुझे मेरे जो घर में बड़े थे उन्होंने एक बार बात बताई थी कि जब भी दुख हो तो उनके पास जाओ जो तुम्हें प्रेम देते हैं। अगर कुछ चीज़ ना चले, कोई काम ना चले, समथिंग गोज रॉन्ग, एंड वी ऑल विल हैव थिंग्स दैट गो रॉन्ग इन आवर लाइव्स। लाइफ इज लाइक दैट, इट इज़ मेंट टू बी लाइक दैट, दैट देयर विल बी गुड डेज एंड देयर विल बी बैड डेज, एंड वी ऑल हैव अ बैड डेज। तो मुझे किसी ने कहा था देन डोंट गो टू द पीपल दैट यू वर्क विद, डोंट गो टू पीपल हु टेल यू हाउ टू डू थिंग्स बेटर। उन लोगों के पास जाओ जो आपको प्रेम देते हैं। एंड मेरी बहुत अच्छी किस्मत है कि मेरे पास लाखों, करोड़ों, मिलियंस, बिलियंस लोग हैं